मुकेश सहनी वह शख्स है जिस पर बीजेपी भी निशाना साधता है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि वो रिचार्ज कूपन है। प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कौन? मुकेश सहनी। वही मुकेश सहनी है जिनके खुद पार्टी के विधायक भाग जाते हैं, दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, खुद विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और दोनों चुनाव में बुरी तरह हार जाते हैं। मुकेश सहनी का प्रेशर पॉलिटिक्स वाला जो खेल था, अब वो खेल सफल नहीं होने वाला है, नहीं चलने वाला है। राजनीति गलियारों से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली से सूत्रों के हवाले पता चला है कि मुकेश सहनी को 2 टिकट महागठबंधन से मिल सकता है। मेरे साथ सानू पांडे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है सानू कि जो तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को रिचार्ज कूपन बताते थे पहले, और उसी मुकेश सहनी को शामिल करने वाले हैं, 4 सीटों की मांग कर रहे हैं मुकेश सहनी, लेकिन 2 सीटों की बात चल रही है कि 2 सीटों पर सहमति बन सकती है। क्या होने वाला लग रहा है? देखिए, मुकेश सहनी निषाद आरक्षण के तहत दावा करने वाले मुकेश सहनी वह शख्स है जिस पर बीजेपी भी निशाना साधता है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि वो रिचार्ज कूपन है। प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कौन? मुकेश सहनी। पहले बीच में गिनती होते थे उपेंद्र कुशवाहा की, जीतन राम मांझी की, पशुपति पारस की भी थोड़ी बहुत गिनती थी बीच में, लेकिन अब मुकेश सहनी पूर्ण रूप से प्रेशर पॉलिटिक्स वाले व्यक्ति हो गए हैं। और जहां तक 2 सीट का बात आप कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन से उनको 2 सीट मिलने वाला है। उनको संभवतः 1 सीट ही मिलेगी, और 1 सीट वो भी दरभंगा हो सकती है। दरभंगा इसलिए कि पहले मुकेश सहनी तो कह रहे थे कि हमको 4 सीट चाहिए। 4 सीट से पहले थोड़ा पीछे चलिए, जब निषाद आरक्षण यात्रा निकाले हुए थे झारखंड, यूपी और बिहार में, उस समय कह रहे थे कि दहाई आंकड़ा में हमको सीट चाहिए, यानी 10 से ज़्यादा सीटों पर, जो किसी भी पार्टी के लिए संभव है ही नहीं, क्योंकि ये वही मुकेश सहनी है जिनके खुद पार्टी के विधायक भाग जाते हैं, दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं, खुद विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और दोनों चुनाव में बुरी तरह हार जाते हैं। उसके बाद फिर एनडीए के साथ गठबंधन में आते हैं, उनको एमएलसी बनाकर मंत्रिमंडल में जगह दिया जाता है, फिर वो निषाद आरक्षण वाली बात भूल जाते हैं। उसके बाद में फिर जब अलग होते हैं तो निषाद आरक्षण वाली बात सामने लाते हैं, दहाई सीट की बात करते हैं, फिर 4 सीट की बात होती है। अब वो 4 सीट से सिमटकर 1 सीट पर आ गए हैं, तो इसका अंदाजा लगाइए कि मुकेश सहनी का प्रेशर पॉलिटिक्स वाला जो खेल था, अब वो खेल सफल नहीं होने वाला है, नहीं चलने वाला है। इसीलिए राजद अपने कोटे से 1 सीट दरभंगा का दे सकती है। विधानसभा चुनाव था 2020 में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था पटना के एक बहुत बड़े होटल में, और वहां पे पीसी के समय ही वहां से मुकेश सहनी वहां से निकल गए थे और बाहर आकर मीडिया वाले से बोले कि तेजस्वी ने मेरे पीठ पर खंजर घोंपने का काम किया है। तो काहे तेजस्वी यादव के साथ सट रहे हैं भाई? जब खंजर घोपा है तो भाजपा से भाव नहीं मिला जी, नहीं पता है। तो भाजपा वाला कैसे भाव देगा? मंत्रिमंडल में जगह दिया, उनको दिया ना, दिया। बिहार सरकार में दिया उनके, उसके बाद ये लगे एनडीए का बुराई करने। नहीं तो किसी पद पे ना रहते हुए भी भाजपा ने इनको मंत्री बना दिया, मंत्रिमंडल में जगह दे दिया, अब ये लगे भाजपा का ही टांग खींचने, तो भाजपा कैसे इनको भाव देगा? और महागठबंधन से भी भाव नहीं मिला। आपको पता होना चाहिए, 2 महीना 3 महीना पहले से, 3 महीना क्या पकड़ लीजिए, लगभग 9 महीने हो गए, जून से ही इंडिया अलायंस जो बना है उसकी अलग अलग राज्यों में बैठक हुई, कई राज्यों के नेता आए, इनको थोड़ा भी भाव नहीं दिया गया। लास्ट में हार पास करे तेजस्वी यादव के साथ सटे हैं, और तेजस्वी यादव इन पे एहसान कर रहे हैं कि कम से कम 1 सीट दे रहे हैं। तेजस्वी ने बुलाया है मुकेश सहनी को कि मुकेश सहनी पैरवी कर रहे हैं कि मुझे 2 या 4 टिकट दे दीजिए, मुझे चुनाव लड़ना लोकसभा का। क्या लग रहा है आपको, कैसे बातें चल रही है मार्केट में कि नहीं अभिषेक जी, ऐसा हो सकता है कि मुकेश सहनी जो है, मुकेश सहनी खुद फोन कर रहे हैं तेजस्वी को और मिलने के लिए बात कर रहे हैं कि मिलने के समय दिया जाए, मुझे मिला जाए, मुझे 4 सीट दीजिए, मैं लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ बिहार से। देखिए,
मुकेश सहनी थोड़ा असर दिखा सकते हैं। अब असर दिखाने के पीछे रीजन आपको बताते हैं। अच्छा। कुछ दिन पहले जिस तरह तेजस्वी यादव जन विश्वास रैली किए थे, हजारों की भीड़ दिख रही थी, अच्छा। वैसे ही मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकाले थे। अच्छा। उसमें भी भीड़ आप देखे होंगे। अच्छा। हजारों की संख्या में भीड़ हो रही थी। अच्छा। उसके बाद में अब खबर ये आ रहा है कि तेजस्वी यादव और इंडी अलायंस ने फैसला किया है कि निषाद आरक्षण की जो बात थी वो अपने 24 लोकसभा चुनाव में मैनिफेस्टो में वो शामिल करेगी। अच्छा। और हो सकता है उसके तरफ सकारात्मक कदम दिखाया है इंडी अलायंस ने। अच्छा। इसलिए मुकेश सहनी इंडी अलायंस के साथ जुड़ रहे हैं, महागठबंधन के साथ जुड़ने को तैयार हुए हैं। तभी तेजस्वी यादव उनको एक सीट देने के लिए तैयार हुए हैं। और मुकेश सहनी जिस फ्लाइट से पटना से दिल्ली गए हैं, उसी से राज्यसभा सांसद मनोज झा भी गए हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये संकेत आ रहा है कि पहले से ये बातें सामने आ रही थी, अब इस पर हो सकता है कि कल तक मोहर भी लग जाए। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि तेजस्वी ने तो घोषणा कर दिया, तेजस्वी की जो महागठबंधन जो पार्टी है बिहार में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है और सभी सीटों पे उन्होंने तमाम 26 सीट पर आरजेडी लड़ने वाली है, 9 पे कांग्रेस लड़ेगी, सीपीएमएल जो है भाकपा माले जो है आपको 3 पे लड़ेगी, सीपीआई सीपीएम एक सीट पर लड़ेगी। तो घोषणा तो कर दिया गया है, तो फिर कहाँ से सीट देंगे मुकेश सहनी को, कहाँ से अब बदला बदली हो सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा सीट राजद के पास है, 26 को है। हाँ। तो उसके लिए वो इधर उधर दाएं बाएं कर दे तो कौन सा होने वाला है। हो सकता है कि जहां तेजस्वी यादव का जो 26 कैंडिडेट है, वहां कोई सीट कमजोर हो, जहां से अंदाजा हो कि नहीं निकलने वाला है, वही दे दे। अच्छा। अब मुकेश सहनी को मजबूरी है, क्योंकि राजनीति तो करना है ना। क्या मुकेश सहनी मानेंगे, लग रहा है आपको इस तरह से? मानना पड़ेगा। अच्छा। आप इस बात को समझिए। अच्छा। इंडिया अलायंस भाव नहीं दिया। अच्छा। इनकी पार्टी उस तरह से तैयार है नहीं कि अकेले अपने दम पे लोकसभा चुनाव लड़ सके। अच्छा। उस तरह के इनके पास कैंडिडेट नहीं है। अच्छा। ये कुछ दिन पहले दावा ठोक रहे थे कि मुजफ्फरपुर से लड़ेंगे। अच्छा। क्योंकि मुजफ्फरपुर से सिटिंग एमपी हैं अजय निषाद, वहाँ पे मुजफ्फरपुर में निषाद समाज की अच्छी खासी संख्या भी है। अच्छा। तो ये मुजफ्फरपुर फिराक में थे, लेकिन कहीं से दाल नहीं गला, इसलिए उनको एक सीट पर किसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको राजनीति जिंदा रखना पड़ेगा, यही कारण है। मेरे साथ थे सानू कुमार पांडे, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा, बिहार देख रहे थे। धन्यवाद आप सभी का।